3, 4, 1, 2. हाँ बनारस में बाय बाय। वाराणसी पहुंचने के लिए वो है 341 किलोमीटर। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक जर्नी तय करने वाले हैं मुंबई टू वाराणसी की, और हमारी जो ट्रेन है 12167 LTT बनारस एक्सप्रेस, हम उस ट्रेन से ट्रैवल करने वाले हैं। 10:50 का इसका डिपार्चर है, और हमने फर्स्ट AC का एक पूरा कैबिन बुक किया था, और अपना थर्ड AC में हमारा 2 सीट है। तो अभी सब एडजस्टमेंट वगैरह हो गया। भाई एक्चुअली हमारे साथ आने वाला था, बट भाई इस समय नहीं आ पाएगा, उसका कुछ काउंसलिंग वगैरह है, ऑफिस का कुछ काम वगैरह है, तो नहीं आ पाया। इतने जल्दी में थे ना कि मैं इंट्रो ही शूट नहीं कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि अब राइट टाइम है बताने का आप लोगों को कि हम अब 1600 किलोमीटर की जर्नी तय करने वाले हैं। आज है फर्स्ट डे ट्रैवलिंग का, तो ज़्यादा कुछ तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगी जितना पॉसिबल होगा, क्योंकि एक जिम्मेदारी अब बन गई है। अब भाई नहीं है तो मुझे सब कुछ देखना पड़ेगा, बट जो हमारे छोटे छोटे मोमेंट्स रहेंगे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी जर्नी में मुंबई टू वाराणसी के लिए। तो चलते अभी अंदर, देखते क्या क्या हो रहा है। ये रहा हमारा, ये पूरा पैसेज है। जो हमारा कैबिन है वो है C नंबर, और उसके बाद अब हम चलते हैं। ये हमारा बनी, ये मम्मी, हेलो। क्यों होता है। तो ये भैया दादा नहीं जा रहा है, तो दादा की सीट पे सब सामान है। अपना ढकने का कर्टेन्स, ये रहा लाइट, ये रहा सीढ़ियों से ऊपर जाना है हमको। उसके बाद ये सुंदर सा मिरर है। अभी AC चालू नहीं किया है, ट्रेन स्टार्ट होगी तो चलेगी। हम निकल चुके हैं। हे लड्डू, बाय बाय मुंबई, सी यू सून। मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड थी जब हम लोग मुंबई टू वाराणसी के लिए ट्रैवल कर रहे थे, बट उस टाइम पे मैंने बनी के बारे में नहीं डिटेलिंग में बताया था कि हम लोग बनी को कैसे लेके जाते हैं। तो अगर आपके पास पेट है, और अगर आप चाहते हैं कि आप इंडियन रेलवे के फर्स्ट AC में अपने पेट को लेके जा सकते हैं, तो बट आपको 3 से 4 स्टेप करना पड़ेगा। फर्स्ट आपको ये करना पड़ेगा कि जिस स्टेशन से आपको बोर्डिंग करना है वहाँ के आपको लगेज डिपार्टमेंट में जाना है। वहाँ पे आपको बताना है कि हमारी ये टिकट है और हम अपने पेट के साथ ट्रैवल करने वाले हैं। आपको डेट बतानी पड़ेगी, आपको एक दिन पहले जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको उसका फिटिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ओके टू फिट है, वो ट्रैवल कर सकता है। और सेकेंड, उसका सारा वैक्सीनेशन, जो भी जिस हॉस्पिटल से, जिस वेटरनिटी से आप उसका सब वैक्सीनेशन लगवाते हो, एक वो पेपर लगेगा। और सेकेंड आपका लगेगा जो फिट वाला सर्टिफिकेट, उसमें उसका वेट वगैरह सब रहता है। तो वो सारा पेपर चेक करेंगे, और उसके बाद एक चालान टाइप आपको बना के देंगे, और वो चालान का जो पैसे होते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर पेट का वेट, उस हिसाब से वो आपको चालान बना के दे देते बस। और बस आपको अपने पेट के साथ ट्रैवल कर लेना है। बस इतना छोटा सा प्रोसेस रहता है जो आपको कंप्लीट करना रहता है। हमारा खाना पीना हो गया है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेशन जो बड़ा वाला है वो आने वाला है नासिक, रात के 2 बजे। तो उस समय तो हम सोए रहेंगे क्योंकि ज़्यादा मैं बाहर नहीं निकल सकती। और मेरे जो दोनों भाई है वो 3rd AC में है। तो अभी इतना जितना मेरे से हो सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी कि कैसे अपने पेट के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो बाकी कल मिलते हैं Day 2 के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट। Day 2 में आप लोग का वेलकम है, गुड मॉर्निंग। तो हम वहाँ पहुँचे इटारसी। तो जैसे कि बनी को थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके गए, यार उसको भी सुसु पोटी करने का बनता है ना यार। और ये बता दूं, इंडिया का ऐसा 8वां स्टेशन है जो बहुत बिजी रहता है, और करीबन यहाँ से 300-400 ट्रेनें
पास ऑन होते हैं डेली बेसिस पे। और अगर मैं बता दूं जो बड़े बड़े शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, अपना कोलकाता, चेन्नई और मुंबई की ट्रेनें भी यहाँ से गुजरती हैं। मैं एडवांटेज की बात कर दूं फर्स्ट एसी की, तो ये सही रहता है कि आप अपने फैमिली के साथ और अगर आप पेट के साथ ट्रैवल करो तो आप सिक्योर तरीके से जा सकते हो। अगर मैं डिसएडवांटेज की बात कर दूँ फर्स्ट एसी का, तो जो एसी का जो कंपार्टमेंट रहता है फर्स्ट एसी का, वो जो ट्रेन का जो कंपार्टमेंट है वो बहुत पीछे रहता है, तो हम प्लेटफॉर्म के अंदर तक नहीं जा पाते। जो हमारा कंपार्टमेंट प्लेटफॉर्म के बाहर ही रहता है, तो खाने पीने की चीज़ें ना वो थोड़ी दूर मिलती है, तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वैसे ट्रेन में पैंट्री वगैरह भी है, और जो फर्स्ट एसी का जो पैसेज है ना वहाँ पे थोड़ा लोग कम आते हैं, तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। तो खाना पीना साथ में लेके ट्रैवल करिए, फर्स्ट एसी एंजॉय करिए। हम आ पहुंचे हैं जबलपुर स्टेशन, 935 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। और ये बोलते ना A1 स्टेशन में माना जाता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ से बहुत सारी लाइनें कनेक्ट होती है, एक सिंगरौली के लिए, एक पटना के लिए, मुंबई और वाराणसी का तो है, ये गुवाहाटी भी जाती है, यहाँ से मैसूर भी जाती है। तो ये 6 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। अभी यहाँ लास्ट स्टेशन था जो कि 10 मिनट का हॉल्ट था, तो हमने सोचा कि बनी को एक बार घुमा दिया जाए, क्योंकि अब जो भी स्टेशन आने वाला है ये 2 या 3 मिनट का यहाँ पे हॉल्ट मिलने वाला है। तो मैंने अभी भाइयों को बोला कि बनी को अच्छे से घुमा दो। ये ISO सर्टिफाइड स्टेशन है और A1 कैटेगरी में आता है। वेस्ट सेंट्रल जोन का ये हेडक्वार्टर भी है। अगर बता दो यहाँ से दुमना एयरपोर्ट करीबन 15 किलोमीटर है, वहाँ रेलवे स्टेशन है, वो यहाँ से 3.7 किलोमीटर में है। ओके, सो अभी जस्ट हम लोग जबलपुर जंक्शन से निकल चुके हैं और 9 मिनट ट्रेन लेट चल रही है हमारी। 3:50 का टाइमिंग है। नेक्स्ट स्टेशन कटनी का। नाश्ता तैयार हो चुका है, चना, टमाटर, प्याज, धनिया, मिर्चा और नींबू का रस। और ये है देसी जुगाड़ हमारा। अब हम जा रहे हैं इसे खाने। सो हम लोग अभी कटनी स्टेशन आ गए हैं। स्टेशन कोड है KTE और यहाँ पे 3:50 का टाइम दिया था, बट आधा घंटा ट्रेन लेट चल रही है। बात कर दूं यहाँ से कौन सी जो लिंक है, जो लाइनें जाती है, तो सबसे पहले बिलासपुर को जाती है, सिंगरौली, न्यू दिल्ली, वाराणसी, मुंबई का तो रूट बताया था मैंने। उसके बाद बैंगलोर के लिए भी जाती है यहाँ से ट्रेन, एंड चेन्नई के लिए भी। अगर आप वाराणसी से रिटर्निंग आते हैं मुंबई की तरफ तो ये सारे स्टेशन रात को पड़ते हैं, बट अभी हम मुंबई से वाराणसी के लिए जा रहे हैं तो ये स्टेशन शाम को पड़ गए हैं। और यहाँ पे पूरे 6 प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म जो एक्सप्रेस के लिए दिया गया है। जैसे कटनी स्टेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट का ही हॉल्ट रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्रेस के लिए दिया जाता है, तो ज्यादा लोड ना हो इसके लिए 2 कटनी स्टेशन को और बनाया गया है, एक कटनी साउथ और जो दूसरा है वो कटनी मूरवारा जंक्शन। और कम से कम 250 से ज्यादा ट्रेन यहाँ से पास ऑन होती है। यहाँ से निकलने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पड़ने वाला है वो है मैहर, और उसका टाइम मैं बता दूं तो वैसे 4:30 बजे का टाइमिंग था, बट ट्रेन आधा घंटा जैसे डिले चल रही है, तो ये अब कब पहुंचेगी वो एग्जैक्ट नहीं पता, बट मैहर पहुंच के मिलते हैं आपसे। ओके, सो हम लोग मैहर स्टेशन आ पहुंचे हैं और स्टेशन कोड है MYR। और आपको सभी को पता है कि मैहर स्टेशन किस चीज़ के लिए फेमस है। मैहर देवी का जो टेम्पल है जिसे शारदा देवी मंदिर भी कहा जाता है। और मैं बता दूँ इस मैहर स्टेशन से उस मंदिर की डिस्टेंस है सिर्फ 6 किलोमीटर। और यहाँ पे सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और 94 ट्रेन यहाँ से कनेक्ट होके जाती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुकी थी और अभी तक हम लोगों ने 1188 किलोमीटर की जर्नी तय कर ली है।
तो 2 मिनट का हॉल्ट में क्या ही बाहर जाना, तो मैंने सोचा कि बैठे बैठे ही आपको डिटेलिंग में बता दिया जाए। और ये जो मैहर स्टेशन है ये अपना सतना डिस्ट्रिक्ट में आता है और 4:54 पे यहाँ पे हम पहुँचे थे और 4:56 पे यहाँ से हम अब निकल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है वो है सतना जंक्शन। तो यहाँ पे वैसे टाइम तो दिखा रहा है 5:35 का, देखते हैं कितने बजे तक हम पहुँचते हैं। तो हमारा जो बोगी था वो प्लेटफॉर्म के बहुत बाहर रुका था। तो ये रहा मेन स्टेशन, मैहर स्टेशन। तो अभी तक जो हमारी रिमेनिंग जर्नी बची है वाराणसी पहुंचने के लिए वो है 341 किलोमीटर। नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है सतना, और अगर डिले की बात कर दूँ तो 20 से 22 मिनट ट्रेन डिले चल रही है। और वाराणसी पहुंचाने का इसका जो टाइमिंग अगर बता दूँ तो 1:20 का है। लेकिन हम लोग वाराणसी कैंट नहीं उतरने वाले, हम सीधा लास्ट स्टॉपेज पे उतरेंगे जो बनारस स्टेशन है जिसे मड़वा डी भी कहा जाता है। वो इसके लिए कि जो वाराणसी कैंट है ना, वहाँ पे हमें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है और हमारे सामान लगेज बहुत ज़्यादा है, बच्चे भी हैं, और तो इसके लिए हम प्रेफर करते हैं मड़वा डी से उतरना। क्योंकि मड़वा डी में कैसा है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ट्रेन जाती है और ट्रेन से बाहर निकलते ही आप प्लेटफॉर्म के बाहर जा सकते हो, तो वहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ती। वो जी हम लोग सतना स्टेशन, स्टेशन कोड है STA। सो हम एकदम राइट टाइम में, कोई भी डिले नहीं है, सतना पहुंच चुके हैं। और यहाँ से बहुत सारे जो रूट हैं कनेक्ट होते हैं, जैसे दिल्ली चेन्नई वाला, दिल्ली हावड़ा वाला, दिल्ली मुंबई वाला, वाराणसी मुंबई वाला। ये भी बहुत ज़्यादा बिजी स्टेशन में से माना जाता है और यहाँ पे करीबन 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे भी डेली बेसिस में आपको बता दूँ तो 300 से 400 जो ट्रेनें हैं वो यहाँ पे रुकती। सो अब हमारा अगला स्टेशन आने वाला है मानिकपुर। तो मानिकपुर में अब आपसे मिलते हैं। तो 7:20 हो चुके हैं और हम यहाँ पहुँचे हैं मानिकपुर स्टेशन, और स्टेशन का कोड है MKP। और यहाँ पे भी आपको 4 प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे और यहाँ पे पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन का हॉल्ट है। कम से कम 271 ट्रेनें यहाँ से पास ऑन होती है। तो जो मैं बता दूँ, जो ज़्यादा मेन ट्रेनें हैं जो यहाँ पे रुकती हैं, स्टॉपेज तो वैसे 2 मिनट का ही है बट यहाँ पे वो रुकती हैं, जैसे कि महानगरी हो गई, अपना ये LTT बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गई, LTT गोरखपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस हो गई, कमायनी हो गई, पवन एक्सप्रेस हो गई, उसके बाद चित्रकूट धाम एक्सप्रेस हो गई। सो अगला स्टेशन प्रयागराज झिवकी आने वाला है जो कि 1.5 घंटे में आने वाला है। तब तक हम सोच रहे हैं कि खाना खा लेते हैं। हमने खाना मानिकपुर में ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा लिया था। ये रहा मानिकपुर स्टेशन और ये हमारा खाना हमने एक स्टेशन पहले ही ऑर्डर कर दिया था, जो मानिकपुर में पिक हुआ है, हमने लिया है। अब चलते हैं खाना खाने। मानिकपुर स्टेशन से हम निकल चुके थे प्रयागराज झिवकी के लिए और ये 2 घंटे में हम यहाँ पे पहुँचे 9:20 पे। ये प्रयागराज झिवकी स्टेशन है जो कि 10 किलोमीटर दूर है मेन प्रयागराज स्टेशन से, और यहाँ से भी बहुत सारी ट्रेनें कनेक्ट होती हैं। ये इस टाइम पे मैं थोड़ी सो गई थी तो भाई ने से भी ये स्टेशन की वीडियो रिकॉर्ड की। ये स्टेशन पे आपको 4 प्लेटफॉर्म दिख जाएंगे और करीबन 850 से ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं और ये नॉर्थ सेंट्रल जोन में आता है। फाइनली हम लोग 12:30 बजे पहुँच चुके हैं काशी में। अब यहाँ से आने वाला है कैंट स्टेशन। वाराणसी कैंट में हमारा आगमन हो चुका है, बट हम यहाँ पे नहीं उतरने वाले हैं। हम दोनों लोग से वीडियो शूट कर रहे हैं। ये रहा हमारा परी तैयार। तो 1:04 पे हम पहुंचे हैं और ये बिफोर 22 मिनट पहले पहुंचा दी है वाराणसी स्टेशन पे। ऐसा लग रहा है आपको बनारस पहुंच के? ये बात मैं दादा से पूछती हूँ बट इस बार तुमसे पूछ रही हूँ, कैसा लग रहा है पहुंच के? बहुत बढ़िया लग रहा है दीदी, लेकिन उम्मीद थी कि ठंडी हो गई, काफी ठंडी लग रही है। क्या हाँ यार, ठंडी तो लग रही है। हम वजह से एज यूजुअल प्लेटफॉर्म के बाहर हमारी बोगी आके रुक चुकी है। प्लेटफॉर्म वहाँ से स्टार्ट होगा और बहुत लोग यहाँ पे उतर रहे हैं बट हम नहीं उतर पाएंगे। जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट का हॉल्ट है, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा हमारे लिए। ये रही हमारी माता श्री। मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं
ताकि हम बिफोर 20 मिनट्स पहले आ जाएंगे। वैसे क्योंकि इलाहाबाद के बाद जो प्रयागराज के बाद है ना, कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन है ना पैसेंजर जैसी हो जाती है, एकदम धीरे धीरे करके चलती है। बट ये ट्रेन हमेशा ऑल द टाइम पे रहती है। तो जब भी आप अगर यहाँ वाराणसी के लिए या MP जाने के लिए अगर प्लान करते हैं तो ये 12167 वाली जो मुंबई टू जो बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसका टिकट आप जरूर ट्राई कीजिएगा। निकल चुके हम कैंट स्टेशन से अपने लास्ट डेस्टिनेशन के लिए, मड़ुआडीह। भाई बहुत रुका दिया, 5 मिनट का या 10 मिनट का हॉल्ट, कम से कम 20 मिनट रुका दिया। एक ज़माना ऐसा था कि हम यहाँ से ट्रेन पकड़ते थे और यहाँ पे उतरते थे, पर चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बदलनी पड़ती है। वैसे हमने भी अपना स्टेशन बदल दिया। आराम से उतारना। फाइनली पिताश्री आ चुके हैं हमें रिसीव करने मड़ुआडीह। तो 2 बज चुके हैं, मतलब 1:52 हो रहे, तो मतलब अराउंड 2 ही बजे हैं और हम मड़ुआडीह स्टेशन पहुंच गए हैं। डॉक्टर कोटनेस हमें लेने आए हैं। तो सामान सब उतर रहा है। तो ये जर्नी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप बहुत ही सेटिस्फाइड होंगे। और अगर आप कभी इन फ्यूचर अगर ट्रैवलिंग करने का सोचेंगे 12167 में, तो पक्का आप टिकट निकालेंगे। अच्छा हाँ, AC का जो मैं फेयर बता दूँ, 4500 समथिंग था एक सीट का। एक पैसेंजर फर्स्ट AC का, एक पैसेंजर का 4500 था। तो अगर आप कंफर्टेबली या अपने पेट के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप फर्स्ट AC का टिकट बुक करा सकते हैं। और ये ट्रेन बहुत सही है, मतलब ये बिफोर टाइम पहुंचा दी, ये सबसे बेनिफिट और अच्छी बात है। क्योंकि एक ऐसा होता है ना, जब आप अपने जो स्टेट है वहाँ पहुँचने वाले रहते हैं ना, तो कुछ घंटे पहले से ना ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलने लग जाती है। तो ये इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो मैं अपने मोटू चाचा को बहुत मिस कर रही हूँ आज, बट कोई नहीं यार, चलता है। बोलते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो बने रहिएगा। और यूपी के हमारे गांव से जो भी व्लॉग्स आएंगे बहुत जल्दी आएंगे। तो स्टे ट्यून और अपना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।